ऐसे शेयरों में हमें नहीं ज़्यादा खुश और नहीं ज़्यादा दुखी होना है, क्योंकि शेयर जो वोडाफोन आइडिया का है ये ज़्यादा दुखी कर देता है और अच्छी न्यूज़ आने के बाद भी शेयर नहीं बढ़ता है। सबको प्रणाम और आज बात करते हैं सर विकास लाइफ केयर की और वोडाफोन आइडिया की। सर सबसे पहले आज आपको बात बता दूं कि आपके पोर्टफोलियो में आज ज़्यादा से ज़्यादा गिरनता जो उपलक्ष्य में आई है आपके झोली में और हमारे भी, उसमें ये लगा कि अब हम जो पुरानी बातें होती है ना, जो गिरावट हो रही थी वो हम कहीं भूल गए हैं। तो उसे नहीं भूलना है कि गिरावटें कभी भी आ सकती है और एक दिन की चांदनी में 10 दिन की अंधेरी रातों को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि शेयर मार्केट सिर्फ संयम धैर्य से ही जीती जाएगी और हर शेयरों में आपको अपना समय देने के बाद ही उसके अंदर उजाला आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब ये नहीं कि कोई भी शेयर भागा जा रहा है तो वो नीचे नहीं गिरेगा या वो किसी को नहीं फंसाएगा, ऐसा मार्केट में संभव नहीं है सर। इसलिए सबसे पहले मार्केट में रहने के लिए अपना प्रॉफिट ज़रूर देखें, उसके अलावा इसके अंदर कुछ भी काम आपको नहीं करना है कि आप इसके अंदर बस आंखें बंद कर लें और बैठ जाएं, क्योंकि गिरावटें कभी भी आ सकती हैं और गिरावटें ज़्यादा होती है उछाल और कमी होते हैं। देखा आपको देखने को आज जो मिला उससे हम पुरानी बातें जो गिरावट थी वो भूल गए हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि मुंबई ने सर कोविड के जो नियम थे ना, जैसे उसे बदल दिए हैं, जो उसमें कड़े नियम थे, भाई मास्क लगाना है, ये करना है, वो करना है, तो कई चीज़ें तो प्रतिबंध थे वो हटा दिए गए हैं मुंबई में। और दिल्ली में भी सर मास्क जो लगाते थे पहले उसके ऊपर जो जुर्माना था ना, वो दिल्ली में भी हटा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये दो जगह जो बड़ी जगह हैं, एक तो हमारी कैपिटल राजधानी है, दूसरी महानगर है, दोनों में से जो कोविड की जो अच्छी खबरें आई हैं कि जो प्रतिबंध हटा दिए गए हैं उसका आज आपको मार्केट में असर देखने को मिला। और 31 मार्च जो भी चीज़ें होती हैं सब वो भी चली गई हैं, क्योंकि उसके अंदर सर बैंक अपना कार्य पूरा करती है। हर कंपनी अपने जो भी कंपनी अपना कारोबार होती है उसको पूरा 31 मार्च तक वो कर लेती है। उसके बाद ही आपको Q4 के जो रिजल्ट आएंगे ना उसके ऊपर काम होगा। तो इसलिए आज आपको तेज़ी देखने को इसलिए मिली क्योंकि मुंबई और दिल्ली में कोविड के जो नियम थे कड़े उसे ख़त्म कर दिए गए हैं। तो बात करते हैं सर विकास लाइफ केयर की और एक ऐसा पेनी स्टॉक सर जो आपकी नज़रों में चढ़ा हुआ है और हमारी नज़रों में भी ये चढ़ा हुआ है। एक ऐसा शेयर जो आपको बार बार बताऊंगा कि जिसके पास काम की कमी नहीं है, चाहे वो 5 स्टार के लिए भी नई भूमि देख रहा हो, नया काम देख रहा हो, चाहे वो इथेनॉल के क्षेत्र में भी काम बढ़ा रहा हो, चाहे वो केमिकल क्षेत्र में भी काम कर रहा हो, तो ये चीज़ों में वो काम करता जा रहा है और अच्छा ही वो काम कर रहा है। इसका जो कर्जा सर इसके ऊपर है 29 करोड़ रुपए करीब है, जिसे कंपनी दिन प्रतिदिन कम करते आके 29 करोड़ पर ले आई है और आगे जाकर भी ये कम हो सकता है जब इनका Q4 का रिजल्ट आएगा। तो सर इनकी थी कल मीटिंग और मीटिंग में सर इनमें क्या डिसाइड किया गया कि ये जो बेताब है इनका मैनेजमेंट और डायरेक्टर, ये सर Q4 में जो इनका रिजल्ट आ रहा है ना उसके लिए बेताब है कि ये कब लाएं कैसे लाएं, क्योंकि कंपनी ने सर इनसाइडर ट्रेडिंग बंद कर दी है Q4 का रिजल्ट आने से पहले और 48 घंटे बाद तक भी ये बंद ही रहेगी। क्योंकि जब भी किसी कंपनी का रिजल्ट आता है सेबी के अकॉर्डिंग उनका एक नियम है कि जो उसके अंदर काम करते हैं मैनेजमेंट है वो कुछ भी इसके अंदर बाय और सेल नहीं कर सकते। इस तरह की एक ये नियम होते हैं, बताने के लिए ही उन्होंने कल एक मीटिंग रखी थी। और जो इसकी डेट है सर कि ये कब रिजल्ट प्रस्तुत करेंगे अपना Q4 का, वो अभी बताई नहीं गई है। फिलहाल ये बता दी गई है कि इसके अंदर इनसाइडर जो ट्रेनिंग थी वो बंद हो गई है। और एक मैं आपको और चीज़ बता दूं कि इसका रिजल्ट सर अच्छे आने की उम्मीद है। इसका रिजल्ट जैसे ही प्रॉफिट में ये देगा तो आपको सर पता ही है कि ये 2-3 दिन तक तो लगातार ही मार ही देता है पर सर्किट। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर अब ये तेज़ी के मोल आपको देखने को मिलेंगे। इसके काम के प्रति ही इसके अंदर अगर आपने दिमाग लगाया और शेयर को अपर सर्किट और लोअर सर्किट के द्वारा नहीं तोला तो आपको इसके अंदर अच्छी संभावना देखने को मिलेगी। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि विकास लाइफ के एक पेनी स्टॉक ही है, लेकिन जहां ये 10 से 15 रुपए के ऊपर से भागना शुरू करेगा फिर ये शायद हमारे हाथों में ना आए, जैसे कि ट्राइडेंट भी सर आपको पता ही है, जैसे ही उसने 20-21 का लेवल तोड़ा फिर वो किसी के हाथ में नहीं आया है। तो कई ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं कि जिसको हमें लगता है कि ये नहीं बढ़ेगा और वही हमें आगे जाकर बढ़ता हुआ दिखाई देगी। तो इनकी होगी एक मीटिंग और बोर्ड अब कह रहा है कि किसी तरीके से जो भी उनका रिजल्ट आने की डेट है वो बताई नहीं गई है, इनसाइड ट्रेडिंग बंद कर दी गई है और उसके अंदर ये उम्मीद जताई जा रही है कि इसका रिजल्ट अच्छा आएगा, तभी वो इतने बेताब होते जा रहे हैं। तो बात करते हैं सर वोडाफोन आइडिया की। और वोडाफोन आइडिया में जहां मार्केट बंद होने से 30-35 मिनट पहले एक न्यूज आई थी कि 14,500 करोड़ रुपए ये फंड ला रहे हैं और उसका उल्टा असर ही पड़ गया और शेयर सर 15 से 20 पैसे और नीचे गिर गया कल।
तो कई लोगों ने सोचा होगा ये तो कहीं गलत न्यूज़ तो नहीं आ गई, फंड ला रही है तो कुछ गलत हो गया ये तो यार, क्योंकि 13 रुपये 30 पैसे के हिसाब से ही फंड ला रही है। तो आज आपके शेयरों में आपको 40 से 50 पैसे की जो उछाल वोडाफोन आइडिया के शेयरों में देखने को मिली है, इससे आपको अभी खुश नहीं होना है। देखो ऐसे शेयरों में हमें नहीं ज़्यादा खुश और नहीं ज़्यादा दुखी होना है, क्योंकि शेयर जो वोडाफोन आइडिया का है ये ज़्यादा दुखी कर देता है और अच्छी न्यूज़ आने के बाद भी शेयर नहीं बढ़ता है। मैं आपको एक चीज़ इसलिए वीडियो बनाई है वोडाफोन आइडिया की, आप इसे कहीं एक चीज़ के लिख लेना कि सरकार ने संसद में जो संचार मंत्री देवू सिंह चौहान जी, उन्होंने जो कहा था कि वो जल्दी से जल्दी जो इक्विटी स्टेक ले रही है वो जल्दी से जल्दी इसकी कार्रवाई पूरी करेगी, क्योंकि पेपर ज़्यादा करने पड़ते हैं, उसके अंदर काम ज़्यादा होता है, अभी वो पूरी नहीं हुई है। और एक बात संसद में उन्होंने ये बोल दी है कि वो उचित समय पे इसे कभी भी सेल कर सकते हैं। मैं आपको बार बार ये जो न्यूज़ बताता हूँ ना कि उचित समय पर सेल कर देते हैं, ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में बैठ जाए, ताकि ये शेयर आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ जब भी दिखाई दे तो आपको ध्यान रखना है कि सरकार इसे कभी भी अपने स्टेक को निकाल सकती है, जैसे उन्होंने उचित समय पर कहा है, और अपना पैसा वो वापस ले सकती है। और आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, जहाँ सरकार ने इसको बेचा, मुझे लगता है ये शेयर आपको फिर 8 से 5 रुपये तक मिल सकता है, क्योंकि जो स्टेक सरकार ने लिया था इसे बचाने के लिए लिया था, और जब वो ऊपर जाते हुए या कभी भी उसे बेचे तो संभव यह है कि जब कुमार मंगलम जी ने अपना इस्तीफा दे दिया था तो शेयर आपको 5 रुपये मिला था, इस्तीफा दिया था 5 रुपये मिला था। लेकिन आपको ये पता लगना चाहिए, जब स्टेक सरकार ने लिया, जो सबसे बड़ा स्टेक रखने वाली एक प्रमोटर सरकार बन रही है और वो अपना स्टेक बेच देगी, तो फिर शेयर आपको कहाँ मिलेगा, आप इसकी भी कल्पना आपको दिमाग में डालकर करनी चाहिए। वैसा वोडाफोन आइडिया एक अच्छा काम कर रहा है, अपना एक निजी नेटवर्क LTE, एक बहुत बड़ी बात होती है, और वो LNT के साथ मिलकर कर रहा है, जो हमारी कंपनी सबसे बड़ी है यहाँ की LNT, उसके साथ मिलकर ये एक निजी LTE ला रहा है जो 4G में अच्छा वर्क करेगा साथ। तो कहीं ना कहीं ये काम तो बहुत ही बेहतरीन कर रहा है, लेकिन एक शब्द को पकड़ कर बैठ जाओ, क्योंकि मार्केट जो होती है ना सर, न्यूज़ के अकॉर्डिंग चलती है और न्यूज़ के अकॉर्डिंग ही मार्केट बंद होती है, इतनी सी बात ध्यान रख लेना। तो सरकार ने एक बार ये चीज़ संसद में बोल चुकी है कि वो अपने उचित समय पर कभी भी इसको सेल कर सकती है। इस चीज़ को आपको बार बार दोहराऊंगा और आपको अपने जहन में रखना है, क्योंकि अच्छा यूट्यूबर वही होता है जो अपने देखने वालों को समय समय पर बता देता है कि भाई ये चीज़ हो सकती है। देखो सर, हो सकती है और होने में ज़्यादा फ़र्क होता है, लेकिन जो चीज़ हमें पता है कि भाई ये साइकोलॉजी हमारी कह रही है कि कभी ना कभी हो सकता है, तो उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। सारी चीज़ें जो शेयर मार्केट में होती है ना, वो आगे की सोच कर ही होती है। ये नहीं कि आपने आज शेयर ले लिया कल बढ़ जाएगा ना, आपको इसका काम पसंद आ रहा है, आपको किसी भी चीज़ों की न्यूज़ समझ में आ रही है, तो न्यूज़ को समझकर ही आपको उसमें वर्क करना पड़ेगा। और उसमें जितनी जल्दी आप वर्क कर लोगे कि भाई सरकार ये ऐसा बोल चुकी है, और सारी बातें आप भूल जाओ, ये बढ़ने की तैयारी में तो है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट भी ज़रूर देखना पड़ेगा, क्योंकि पैसा मार्केट में जाता हुआ दिखाई नहीं देता, आता हुआ दिखाई देता है। जब हमारे 1-1.5 महीने से पैसे इसके अंदर जा ही रहे हैं हर शेयरों में, मतलब रेडता की तरफ से बहुत ज़्यादा, और आज वो ग्रीनता की तरफ जैसे आ गए तो लोग खुश हो गए कि भाई जौन सा भी शेयर ले रहा हूँ वही भाग रहा है। अरे जौन सा नहीं सर, कोई सा भी शेयर लोगे वही भागता आज, क्योंकि मार्केट जो आपको खुश कर देती है तो अगले पल आपको रुला भी देती है। तो मैं यही कहूँगा कि मेरी बातों को गौर से ज़रूर सुनिए, चाहे मुझे सब्सक्राइब भले ना कीजिए, लेकिन ज़िंदगी जीने के लिए, मार्केट में रहने के लिए अपनी सोच को अलग डेवलप जरूर कीजिए, और विकास लाइफ केयर में रिजल्ट की और इनकी तैयारी उसका भी ध्यान रखिए, क्यों जल्दीबाजी कर रहे हैं। और वोडाफोन आइडिया में सरकार जब भी अपना स्टेक बेचेगी, ऊपर जाके ही बेचेगी उम्मीद है, तो वहाँ से शेयर आपको नीचे जरूर ही मिलेगा।